दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे सूर्य का असली रंग क्या है? मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब पीला, लाल और नारंगी रंग होगा, लेकिन यह सच नहीं है। सूर्य का असली रंग सफ़ेद है, जैसे आप सब स्पेस में जाकर देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों? ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। साथ ही आपको सूर्य की एक ऐसे शहर पर लेके चलेंगे जहां से आप इसे एकदम करीब से देख पाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नया है तो ऐसे ही कमाल का वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, सूर्य के रूप में ये विशाल आग का गोला पिछले करोड़ अरबों सालों से हमारे पूरे सौरमंडल को रोशनी और हमारा पृथ्वी को जीवन प्रदान कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर सूर्य को हटा दे तो पृथ्वी पर जीवन का कल्पना भी नहीं हो सकती है। सूर्य हमारा सोलर सिस्टम का केंद्र तो है ही, साथ ही ये हमारे लिए ऊर्जा का भी एक लौता स्रोत है। इतना चमकदार है, पृथ्वी से 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी इसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य की जन्म आज से करीब 4.6 बिलियन वर्ष पहले स्पेस से मौजूद मैटर के ग्रेविटेशन कोलैप्स की वजह से हुआ था। इससे पहले ये बस एक विशाल माइक्रोवेव क्लाउड था, लेकिन धीरे धीरे ये मैटर एक केंद्र में जमा होते गया और सूर्य का रूप ले गया। साथ ही बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ उससे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसलिए सूर्य को हम अपने सौरमंडल का पिता भी कह सकते हैं। सूर्य के केंद्र में जो मौजूद मैटर के वजह से इसके अंदर से न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया कार्यान्वित हुआ। आज के जिस सूर्य को हम हर समय गर्म और चमकते हुए देखते हैं, ये इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का नतीजा है। अगर हम सूर्य के अंदर झांक कर देखें तो इसमें हम लाखों किलोमीटर की गहराई तक हाइड्रोजन की परतें मिलेंगी और इन्हीं परतों के बिल्कुल बीच में मौजूद है सूर्य का गोद, जो एक अनंत कोट का जगह भंडार है और इसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक आसपास रहता है। ये कोर ही वो जगह है जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रक्रिया होती है। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और इसे एनर्जी का एक बहुत बड़ा विस्फोटक होता है। कहने और सुनने में ये प्रक्रिया भले ही आसान लगे, लेकिन 2 हाइड्रोजन आइटम को आपस में मिलाने के लिए हद से ज़्यादा दबाव और दूर जा की जरूरत पड़ती है। और सूर्य क्यों इतना विशाल है? इसलिए इसमें कोद का ग्रेविटी का जो कोर्स बनता है, जिसे ये आइटम आपस में मिल जाते हैं। इनके मिलने से एक धमाका होता है और इसे प्रोटॉन निकलता है, जिसे हम आम भाषा में प्रकाश गायकण भी कह सकते हैं। प्रकाश का यही काम सूर्य के केंद्र से निकलकर हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है और हमें रोशनी और जीवन प्रदान करता है। सूर्य के केंद्र में हर सेकंड तकरीबन 4 मिलियन टन मैटर ऊर्जा में बदलता रहता है और ये 1.8 न्यूक्लियर बम धमाकों के पैदा होने वाली ऊर्जा स्थिति चाहता है और यही ऊर्जा प्रकाश के रूप में हम तक पहुंचती है। यहाँ एक चीज को समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सूर्य की ऊपरी सतह से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में भले ही 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है, लेकिन इसी प्रकाश को सूर्य के केंद्र से बाहरी सतह तक आने में 10 लाख साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सूर्य की जिस रोशनी को आपके ऊपर महसूस कर रहे हो वो 10 लाख साल की पुरानी है। सूर्य के केंद्र से फोटोन के इसकी सतह तक आने में इतना समय क्यों लगता है, इसकी जवाब अब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसा ना हो, हमें जीवन देने वाला ये सूर्य का प्रकाश हमारा विनाश कर देगा। दरअसल सूर्य के केंद्र में जब कोई फोटोन निकलता है, वो काम का रूप में बहुत ज्यादा ऊर्जा भरा रहता है और ये जानलेवा भी होता है। ऐसे में अगर ये सीधा सूर्य से बाहर निकलकर हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाए, जीवन का नाश कर देगा।
लेकिन प्रकृति ने सूर्य को ऐसा बनाया है, उसके कुर्रू से निकलने वाला ये प्रकाश 10 लाख साल पुराना होकर ही सूर्य की सतह तक पहुंचता है और इसी के चलते पृथ्वी पर पहुंचने तक भी इतना ज़्यादा विनाशकारी नहीं रहता। दोस्तों, सूर्य पर हर समय लाखों करोड़ों हाइड्रोजन बम विस्फोटक इससे निकलने वाली ऊर्जा ही हमारे लिए जीवन का स्रोत बनती है। और सिर्फ ये ऊर्जा ही नहीं, सूर्य का मास भी हमारे ब्रह्मांड को इस रूप में बनाए रखना काम करता है जिसका हम खुद भी एक हिस्सा है। आपको बता दें कि सूर्य हमारे पूरे सौरमंडल के मास का 99.8% खुद अकेला होल्ड करता है और पृथ्वी की तुलना में इसका ग्रेविटी 28 गुना ज़्यादा है। यही वजह है कि सूर्य खुद से 6 अरब किलोमीटर दूर मौजूद प्लूटो को भी अपने चारों तरफ घुमाने के लिए मजबूत करता है। आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य को हटा दिया जाए, सभी ग्रहों एक दूसरे से अलग होकर अनंत ब्रह्मांड में कहीं खो जाएंगे और हमारे सौरमंडल का नाम निशान तक नहीं रहेगा। दोस्तों, ऐसे तो सूर्य को फिजिकली एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी उपकरण से इसको स्कैन करके अलग अलग विभाजित किया है। सबसे पहले लेयर सूर्य की कोर के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। वैसे उसके आकार की बात करें तो ये कोर हमारा पृथ्वी से तकरीबन 1000 गुना बड़ी है। इसके बाद इसकी अगली लेयर है रेडिएटिव जोन, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन और हेलियम आटम से भरी हुई है। हालांकि ये सूर्य की कोर जितनी सांगत नहीं होती, लेकिन इतनी ठोस तो जरूर होता है कि प्रोटॉन को आसानी से पास नहीं होने देती। इसके बाद कन्वेक्शन जोन का नंबर आता है, जो सूर्य की तीसरी आखिरी आंतरिक लेयर है। इस लेयर में तापमान कोर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ब्रह्मकोल 20 लाख डिग्री सेल्सियस पर रहता है। साथ ही ये लेयर रेडिएटिव जोन की तरह बहुत ज़्यादा ठोस भी नहीं होती, जिसको चलते फूलते इसके अंदर से ज़्यादा आसानी से पास हो पाते हैं। इन तीनों आंतरिक लेयर्स के बाद बारी आता है उस लेयर की जिसको हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं, यानी सूर्य का बाहरी लेयर फोटोस्फीयर, जिसे सूर्य की सतह भी कहा जाता है। हालांकि ये पूरी तरह से ठोस सतह नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से गर्म प्लाज्मा से बनी होती है। यानी सूर्य की कोर में जो ऊर्जा बनती है वो लाखों साल तक अपना सफर तय करके प्लाज्मा के रूप में इस लेयर को बनाती है। 482 किलोमीटर मोटी इस लेयर का तापमान 5600 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कोर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। और इस लेयर से सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है। फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर, जो कि 2000 किलोमीटर मोटी लेयर है। ये प्लाज्मा से बनी बेहद गर्म और पतली गैस लेयर है। इसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इसकी कोर पर सूर्य की 5वीं लेयर ट्रांजिशन रीजन मौजूद है। ये सूर्य की वायुमंडल की बेहद पतली और अनियमित लेयर है, जो गर्म कोरोना को ठंडे क्रोमोस्फीयर से अलग करती है। यानी कोरोना सूर्य के सबसे बाहर लेयर है, जो लाखों किलोमीटर तक फैली होती है। इस लेयर को सूर्य ग्रहण के समय आराम से देख सकते हैं, जो सूर्य की गोल आकृति वाली सीमा से बाहर प्रकाश के बड़े बादल यानी धुएं के जैसे दिखाई देती है। इसके अलावा कोरोना लेयर को दोनों ग्राफ के मदद से भी बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इस लेयर की अजीब बात यह है कि अंदर तरफ तो इतनी गर्म नहीं होती, लेकिन बाहर की तरफ इसका तापमान 11 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फोटोस्फीयर तापमान से करीब 200 गुना ज़्यादा है। अब उस सवाल पर आते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था, सूर्य अगर सफ़ेद है तो ये पृथ्वी से पीला, लाल या नारंगी रंग का क्यों दिखाई देती है? असल में इसका कारण है, ये पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश में मौजूद ब्लू लाइट को रेड लाइट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा स्कैटर जैसे की वजह से ये सूर्य हमेशा पीला ही दिखाई देता है। दोस्तों, हमारा सूर्य इतना ताकतवर है कि हमें जीवन दे सकता है, तो एक पल में भी सब कुछ नष्ट करने की भी जरूरत रखता है। इस जोड़े हजारों ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना है। और ऐसे ही कुछ रहस्य को उजागर करने के लिए भारत ने अपना सूर्ययान आदित्य L1 को लॉन्च किया है, जो आने वाली 5 साल तक इसका अनुध्यान करेगा। वैसे आपको सूर्य से जुड़े कौन से फैक्ट ने सबसे ज्यादा हैरान किया?